क्या होगा जब एक खतरनाक चुड़ैल अपने ही जादू में फंस जाए? मीनू बंदर ने सिर्फ एक उल्टे आईने से ताकतवर कालाकुन चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए एंड तक देखें। एक गहरे सुनसान जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम मीनू था। जी हाँ, मेरा मीनू है। मीनू बहुत शरारती था। दिन भर दरख्तों पर उछलता, फल तोड़कर नीचे फेंकता, परिंदों को छेड़ता और फिर खुद जोर जोर से हंसता रहता। जंगल के सब जानवर इससे तंग आ चुके थे, लेकिन मैं तो सिर्फ खेल रहा हूँ। बस करो, हम सब तंग। मनकी, तुम्हारी शरारतें बहुत हो गई। अरे मजाक तो कर रहा हूँ, हम सब तंग आ चुके हैं। हाँ बस करो। ठीक है, माजरत। ठीक है, जा रहा हूँ। एक रात जब चांद भी बादल में छुप गया था, मैं इस हिस्से में पहुंच गया जहाँ कोई जानवर कभी नहीं जाता था। वहाँ एक पुरानी झुकी हुई वीरान झोंपड़ी खड़ी थी। वाह, ये क्या है? आए, झोंपड़ी की छत पर जड़ें गई हैं और दीवारों से अजीब सी बदबू आ रही है। लोग कहते थे कि यहाँ कालाकुन नामी खौफनाक चड़ेल रहती है। इस जड़ेल की आंखें सुर्ख अग जैसी जलती थीं। इस जड़ील के बाल लंबे सियाह सांपों की तरह लहराते थे। और इस जुड़ील के नाखून इतने तेज थे कि पत्थर भी चीर सकते थे। रात को जब वो जुड़ील निकलती तो उसकी आवाज सुनकर परिंदे भी अपने घोंसलों में कांप जाते। मीनू ने झोंपड़ी देखी तो उसके अंदर शैतानत जाग उठी। चलो आज तो इस चड़ील को देखते हैं कि कितनी डरावनी है। झोंपड़ी के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। कभी हंसी, कभी रोना, कभी चीख, जैसे कोई 100 रूहें एक साथ चीख रही हूँ। कौन है यहाँ? चल बाहर। आजा बंदर, मेरी लाठी का जायका। चांदनी में इस जड़ील की सुर्ख आंखें चमक रही थी। अब तुम्हारी बारी है। ए कालाकुन, तेरी शक्ल तो देखने वाली है। बंदर, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। छोटे शैतान बंदर, तूने मेरी नींद खराब की। आज तेरी हड्डियों से मैं अपनी लाठी बनाऊंगी। चड़ील, भाग रहा हूँ। रुक जा बंदर, पकड़ लूंगी। नहीं, दूर रहो, आ गई तेरे पीछे। रुक जा बंदर। नहीं खाऊंगा। तुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तेज तेज दौड़ने लगा और उसके पीछे कालाकन चुड़ैल अपनी लाठी लेकर पड़ी हुई थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दरख्तों की शाखें झुक रही थीं। जंगल में अंधेरा छा गया था। मीनू, रुक जा। नहीं, अब नहीं बच सकता। मीनू दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर जमीन में एक गहरा गड्ढा था। ये क्या है? मीनू, वहाँ मत जाओ। लेकिन मीनू को जाना है। अंदर अंधेरा है, गीली की बू आ रही है और पानी टिप टिप गिर रहा है। लेकिन अंदर क्या है? कौन है यहाँ? मैं मीनू हुआ। वो चड़ील मुझे मारने आ रही है। कालाकुन चड़ील? कालाकुन चड़ील? वो तो मेरी पुरानी दुश्मन है। वो मुझे भी मारना चाहती है। अगर तो मेरी मदद करे तो मैं तेरी जान बचा लूंगा। क्या मदद? कालाकुन का सबसे बड़ा कमजोर नुक्ता उसका आईना है। वो खुद को आईने में देखना पसंद करती है। क्या तुम? मगर अगर कोई इसे आईना उल्टा दिखाएगा तो उसका सारा जादू टूट जाएगा और वो खुद पत्थर बन जाएगी। आईना कहाँ है? इसकी झोंपड़ी के अंदर दीवार पर लटका हुआ है। ये तो मुश्किल लगता है, लेकिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। फिर दोनों मंसूबा बनाने लगे कि कैसे कालाकन चुड़ैल को हराया जाए। नकल बाहर छोटे बंदर, तेरी आखिरी रात है।
चलो चलते हैं। ठीक है। पकड़ो। वू! तेज चलो। हाँ, पकड़ा गया। लाठी उठा। कालाकन चुड़ैल ने सांप और मीनू का रास्ता रोक रखा था। वो उन्हें जाने नहीं दे रही थी, बल्कि उनके साथ पूरा पूरा मुकाबला कर रही थी। कालाकन चुड़ैल ने सांप पर अपनी जादुई लाठी से हमला किया और सांप पर लाठी से आग फेंकने लगी। कालाकन चुड़ैल ने लाठी उठाई, मगर सांप ने उसे अपनी दुम से लपेट लिया। कालाकन गिर पड़ी। सांप ने मीनू से कहा, मैनू तू जल्दी से जा, मैं इस चुड़ैल को रोकता हूँ। रुक जा बंदर। भाग मैनू। मीनू तेजी से भागते हुए चुड़ैल की झोपड़ी तक पहुंचा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सामने ही दीवार पर एक बड़ा सा आईना लटका हुआ था। मीनू ने आईना दीवार से उतारा और बाहर भागा। मीनू आईना लेकर चुड़ैल के पास भागा। कालाकन चुड़ैल अभी उठी ही थी कि मीनू ने आईना उसके सामने कर दिया। ये क्या, आईना तो उल्टा था और चुड़ैल का अक्स आईने में उल्टा नजर आ रहा था। आईने में कालाकन चुड़ैल ने खुद को उल्टा देखा। चुड़ैल की चीख जंगल में गूंज उठी। नहीं नहीं, मेरा जादू, मेरा जादू। अचानक उसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। बाल झड़ने लगे, चुड़ैल के नाखून गिरने लगे, आंखों की चमक खत्म हो गई। वो चीखती रही और फिर एक बहुत बड़ी चीख के साथ वो पत्थर बन गई और फिर धुआं के साथ उड़कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल में सुकून छा गया। हवा भी रुक गई थी। सांप ने मीनू बंदर को देखा और बोला, तो बहुत होशियार है मीनू। आज से ये जंगल तेरी हिफाजत करेगा। अब तो मैं चड़ीलों से भी नहीं डरता। और फिर मीनू बंदर दरख्तों पर उछलता कूदता वापस चला गया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जंगल में कुछ चीजें वाकई बहुत खौफनाक होती हैं। कहीं ये वही पुराने दरख्त हैं। वो परिंदे भी वापस आ गए और यही खामोश फजा। मगर अब सब कुछ बदला हुआ था। जो पहले उससे डरते और नाराज रहते थे, अब हैरत और एहतराम से उसे देख रहे थे। मीनू ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ शरारत से नहीं, बल्कि अकल और हिम्मत से ही असल ताकत पैदा होती है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो किसी को बिलावजह तंग नहीं करेगा, बल्कि जरूरतमंद की मदद करेगा। अब मैं एक समझदार और बहादुर मीनू हूँ। चलो मिलकर इस जंगल को दरियाफ्त करते हैं। और जंगल, जो कभी इसके शोर से परेशान था, अब उसकी मौजूदगी पर महफूज महसूस करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार और सबक आमोज कहानी में।